सतगुरु आया बोलो सतगुरु देव। इस प्रकार से वो ऋषि लोग आए थे और भगवान ने बदावना किया। श्याम सुंदर ने उनका स्वागत किया। अब वो प्रश्न पूछ रहे हैं। वसुदेव जी भगवान श्याम सुंदर के पिताश्री है। वसुदेव जी कहते हैं उनको कि कर्म का निर्हार कैसे होगा, कर्म कैसे कटेगा। तो ऋषि लोग हंसने लगे। करिए कृष्ण का बाप होकर के भी अभी तक कर्म कर रहा है कि कर्म कैसे कटेगा। कर्म तो कट गए, भगवान ने जन्म लिया है तभी सही कट गए। नारद जी महाराज कह रहे नहीं, ये ठीक पूछ रहे हैं। नारद जी महाराज बोल रहे हैं कि ये ठीक पूछ रहे हैं। वास्तव में इन्होंने भगवान को भगवान के रूप में नहीं माना है, इन्होंने बेटे के रूप में माना है। ईश्वर हमारे सामने आ भी जाए और ईश्वर के तत्व को हम नहीं समझ पा रहे हैं तो जितना फायदा होना चाहिए वो फायदा नहीं होगा। ये भी बात है। सदगुरु तुम्हारे पहुंचे हुए हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, सदगुरु में सद्गुण है, आध्यात्मिक क्रांति भी है और भी कई ऐसे साधनों से वो भरपूर है, पूरे हैं। फिर भी सदगुरु में हमारी श्रद्धा नहीं होगी तो उतना फायदा नहीं होगा। कुछ होगा, ज्यादा नहीं हो सकता। ये भाव पर निर्भर है। नफो नहीं है वस्तु में, नफो भाव में हो। भाव बिहुणा किशनदास बेटा पूंजी खो। नफो भाव में है भाई। आपको मालूम होना चाहिए ग्वार कितना कीमती था पहले। 30,000 रुपया कुंटल ग्वार हो गया। और उस समय मैंने सुना कि लाख के लमसम 1 लाख रुपया कुंटल गम हो गया। ग्वार गम हुआ कि नहीं हुआ। और वही गम आज, वही ग्वार आज कितना है? 5,000। लो कहाँ तो 5,000, कहाँ 30,000। तोल में उतना ही है, ज्यादा नहीं है, लेकिन भाव होने की वजह से है। ऐसे ही ईश्वर का तोल कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, हम नहीं समझ नहीं पाते, तोल नहीं कर सकते। गुरु का तोल भी तोल नाप नहीं कर सकते हैं। पर कम से कम मूल्यांकन तो करना चाहिए कि भाई इनका मूल्य कितना है और हमें लाभ उठाना है तो हम किस प्रकार से उठा सकते हैं। भाव के माध्यम से गुरु को कुछ नहीं मिलता। शिष्य भाव रखता है तो गुरु के फायदा नहीं है, शिष्य के ही फायदा है, उन्हीं के कल्याण होना है। ऐसे ही हम भगवान का भजन करते हैं तो कोई हमारे फायदा है, वो भगवान के क्या फायदा है? कुछ नहीं। भगवान तो जब कोई ज्यादा भजन करता है तो उसको वो मांगते हैं जो दे देते हैं। रुपया मांगते तो रुपया दे देते हैं, और कोई मान बड़ाई मांगते तो वो मिल जाती है, और कोई चीज इच्छा होती तो वो मिल जाती है, लेकिन भगवान नहीं मिलते। छोटे बच्चे का दृष्टांत जैसे देते हैं ना, बच्चा रोता है तो माँ क्या करती है? माँ देखती है काम बहुत बड़ा बड़ा हुआ है, इस काम को मैं निपट लूँ, कर लूँ, पूरा कर लूँ। तो वो क्या करती? रोते हुए बच्चे को खिलौना देती है। बच्चा ऐसे खिलौना बजाता है, लेकिन फिर भी माँ तो माँ ही है। फिर खिलौनों को तोड़ के फेंक देता है, वो रोता ही रहता। फिर माँ को आकर के उठाना ही पड़ता है, काम छोड़ना पड़ता, सब काम छोड़ना पड़ता। ऐसे ही भगवान के विषय में है। आप देख लो, भगवान जब भी किसी भी भक्त के पास में आए सब काम छोड़ करके आए। ऐसा उदाहरण है बहुत, सब छोड़ के आए हैं भगवान।
भगत की रक्षा करने के लिए या दर्शन देने के लिए या उनका काम सिद्ध करने के लिए। आप देख लो जहाँ कहीं ऐसा हुआ है, घटना घटी है, सब छोड़ आते हैं माँ की तरह, क्योंकि माँ को बेटा प्यारा है। ऐसे ही प्रभु को भगवान, प्रभु को भगत प्यारे हैं। परंतु हम भगवान के लायक बने ना, तब होगा। तितिक्षव कारुणिका सुहृद सुहृदही नाम जात संतर्व शांता साध्वे साधु भूषणा। तितिक्षा हो, साधु लक्षण हो, सहन करने की क्षमता हो, साधना करने की क्षमता हो, परमात्मा से प्रेम रखने की क्षमता हो, तो ही भगवान उन पर राजी होते हैं। नहीं तो भगवान के अपने कोई भगत को भी जगत के जैसा ही मानते हैं, वो प्राय प्राय। इस विषय मुझे एक बात याद आ गई। एक कोई संत जा रहे थे, धोबी के कपड़े धूपे में सूख रहे थे धरती पर ही रेत में। तो संत को पता नहीं था भाई धोबी का कोई कपड़ा होगा, वो ऐसे अपनी धुन में जा रहे थे। तो वो धोबी के कपड़ा पर वो एक पैर लग गया, तो धोबी को आया क्रोध। वो संत को संत के रूप में नहीं देखा उसने, साला ऐसा ही होगा कोई, मेरे कपड़े पर पैर रख दिया। उसने थप्पड़ ठोक दी महाराज, थप्पड़ ठोक दी। तो भगवान विष्णु दौड़कर आए, और आए तो आकर के पास में रक्षा करनी थी भगवान को, लेकिन तब तक तो मामला पूरा कर दिया ना भगत ने। संत ने क्या किया, धोबी के 2 थप्पड़ मारी, एक इधर एक उधर। तब वो वापिस आए, भगवान लक्ष्मी जी बोली कि इतने दौड़ के गए, वो जल्दी वापस आ गए आप तो, कि 2 धोबी की लड़ाई थी, 2 धोबी झगड़ा कर रहे थे, वो भी धोबी हो गया साधु भी। तो साधु में फिर उसमें क्या फर्क रहा? साधु को तो सहन करना जरूरी है, वही संत है भाई। और उन संतों की महिमा आज गाई जाती है, भागवत में है, आप पुराणों में देख लो, आप शास्त्रों में देख लो, वेदों में देख लो। संत की महिमा जैसा ही संत महापुरुष हो, प्रयत्न करना चाहिए। फिर कोई फेल हो जावे तो बुझावे, लेकिन कम से कम दरिया साहब कहते हैं ना, साधु चाले पान पेंट 10 पावड़ा तो भरे, थड़ी तो करे कम से कम। बच्चा थड़ी करता आता है ना, तो वो क्या है कि वो डगमग डगमग करता हो और नीचे गिरने लगता है, इतने माँ दौड़ करके उसको पकड़ देती। तो कम से कम थड़ी तो करो, तो परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करेंगे। पक्की बात है, वो संभाल लेंगे, साथ देंगे, सहायता करेंगे। तो श्रीमद् भागवत में इस प्रकार से उन्होंने कहा। तो भगवान को भगवान नहीं समझने के कारण जो है इनके 3 जन्म हुए हैं वसुदेव जी के। फिर ऋषियों को यज्ञ करवाया ऋषियों के माध्यम से, और बहुत दान पुण्य किया है वहाँ पे। भगवान वापिस पधारे द्वारका में। अब वसुदेव जी को पता लगा कि ये तो ईश्वर है, मेरा बेटा नहीं है। बेटा ऐसे भले फॉर्मेलिटी पूर्वक भले ही हो, लेकिन ये मेरा ही बाप है। उन्होंने स्तुति की, वसुदेव जी ने, देवकी ने भी स्तुति की है भगवान की। उसके बाद देवकी भगवान से मांगती कि मेरे 6 बेटे कंस ने मारे थे, उन बेटों को वापस आप लाइए, उनको मैं देखना चाहती हूँ, उनकी गति चाहती हूँ। समरोध गीत, परिसंग, पतंग, घृणी, ये 6 थे। तो भगवान श्याम सुंदर पधारे। सुतल्लो बलि राजा था, वो भगवान के सामने आया है और आरती स्तुति उसने की है। भगवान बोले, भाई ऐसा मैं काम आया हूँ, मेरे 6 भाई है, उनके लिए मैं आया। बलि ने सहर्ष प्रेम पूर्वक उन बच्चों को उनको सौंप दिया। भगवान उन बच्चों को लेकर के आए और अपनी माता देवकी को दिया कि ये आपके बेटे हैं, मेरे भाई हैं। तो देवकी ने स्तनपान कराया अपना,
क्यों स्तनपान नहीं करा पाई बेचारी, जन्मे और उनको आप तो रावण जैसा कंस आ जाता और वो मार देवे, जलमेर मार देवे। स्तनपान कराया, क्यों स्तनपान क्यों कराया? कि मेरे स्तनपान मेरे बच्चे कृष्ण ने किया है, तो ये स्तनपान करेंगे, भगवान का झूठन है ना, वो प्रसाद है। स्तनपान पहले भगवान ने किया, तो इसलिए उनका कल्याण हो जाए। पिया और वो सब जो पहले जिस योनि में, ऊंची योनि में, देवी योनि में थे, वापिस देवी योनि में चले गए, स्वर्ग में चले गए। बोलो राम। अब आगे पूछते हैं, राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि महाराज सुभद्रा और अर्जुन के जो आपसी प्रेम शादी हुई उस विषय में बताया, तो वो विषय भी बताया। और श्रुतदेव नाम करके एक ब्राह्मण था और बहुलास्व नाम करके राजा था। वो दोनों ही भगवान को एक साथ बुलाना चाह रहे थे। ऐसे तो बुलाना था, अलग अलग भाव थे, लेकिन एक ही दिन का निमंत्रण था, एक ही दिन का, एक दिन में राजा के वहाँ एक दिन में श्रुतदेव ब्राह्मण के घर पर। तो भगवान ने, ऋषियों ने दो रूप धारण किया। एक रूप से तो वो श्रुतदेव ब्राह्मण के घर गए, दूसरा रूप में राजा जनक के, बहुलास्व राजा के पास में गए। दोनों का आतिथ्य सत्कार स्वीकार किया। दरिया साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ। बीकानेर जिला आकाशर में उदयगिरि जी किशोराबाई हुए और उदयगिरि जी नारायण धाम में दर्शन करने के लिए आ रहे थे, तो बीच मार्ग में डाकुओं ने उनको घेर लिया। दरिया साहब से प्रार्थना की। इधर किशोराबाई ने प्रार्थना की कि प्रभु हे गुरुदेव, आप मुझे कब दर्शन दोगे? तो दरिया साहब तीन रूप धारण किया। एक रूप में सत्संग कर रहे थे, दूसरा रूप में डाकुओं से उनको छुड़ाया, तीसरा रूप में आकाशर बीकानेर जिला में किशोराबाई को दर्शन दिया। आज भी कई संत ऐसे हैं रूप धारण कर सकते हैं भक्तों की भावना के अनुसार। अरे महाराज तो अभी छोड़ के आए, अरे यहाँ कहाँ आ गए? महाराज को खुद को ही पता नहीं। दरिया साई करे हरि परचा माने लोग। संकट पड़े जब साधु पे, सब संतन को संकट पड़े जब साधु पे, सब संतन को सो। दरिया साई करे हरि ए परचा माने लोग, जन दरिया परचा माने लोग। कितनी बढ़िया बात। दरिया साहब करता नहीं बन रहे हैं, मैंने किया। दरिया साहब कहते हैं जब संकट आता संत में या भगत में, तो भगवान उनकी रक्षा करने के लिए जाते हैं, रक्षा करने के लिए जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, रक्षा करते हैं। तो लोग कहते हैं कि महाराज ने पर्चा दिया, भगवान गुरु का रूप धारण करके गए और उसकी रक्षा की। तो जगत के लोग क्या कहते हैं कि महाराज ने हमारे पर कृपा की। दरिया साहब कहते हैं नहीं, भगवान ने कृपा की है। संत तो एक माध्यम है, सदगुरु माध्यम है। साय करे हरि परचा माने लोग। गुरु का रूप धारण करके गुरु महाराज का महत्व बढ़ाते हैं। कौन? भगवान बढ़ाते हैं। गुरु का महत्व परमात्मा बढ़ाते हैं। कितने दयालु है वो। इसलिए कहते हैं मोरी लागी लगन घरो चरणन की, मोरी लागी लगन घरो चरणन
लगन गुरु चरणन की। चरण बिना मोई कछु नहीं भावे, चरण बिना मोई कछु नहीं भावे, जग माया सपन की, जग माया सपन की, मोरी लागी लगन घरो शरण की, मोरी लागी लगन घरो शरण की, मोरी लागी लगन गुरु चरणन की। मोरी लागी लगन गुरु चरणन की। सागर अब सूख गयो है, भव सागर सूख गयो है, फिक्र नहीं मोई करन की, फिक्र नहीं मोई करन की, मोरी लागी लगन घरो शरण की, मोरी लागी लगन गुरु चरणन की। मोरी लागी लगन गुरु चरणन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस वही गरो शरण की, आस वही गरो शरण की, मोरी लागी लगन शरण की, मोरी लागी लगन गुरु चरणन की। मोरी लागी लगन गुरु चरणन की। मोरी लागी लगन गुरु चरणन की। बोलो राम। इसलिए सदगुरु के चरण महत्वपूर्ण है, ये बात बताई। दरिया सारी करे हरी परचा माने लोग, भगवान सहायता करते हैं। तो
दो रूप धारण कर लिया, भगवान श्याम सुंदर कृष्ण और ऋषि महर्षि महात्मा लोग, और दोनों को ही संतुष्ट किया। ये बात बताई गई। फिर वेद भगवान ने स्तुति की है। ये प्रसंग आया, एक दिन की बात है, शकुनी को वृकासुर नाम करके लड़का था। शकुनी का लड़का वृकासुर नारद जी महाराज से पूछा कि भगवान कौन जल्दी मिलते हैं, कौन से भगवान? राजा प्रसिद्ध पूछ रहा, देवासुर मनुष्य सोय भजन्ते शिवम शिवम प्रायश्चित धनिनो। यानी शंकर भगवान को भजते हैं वो धनवान होते हैं, और दूसरे भगवानों को भजते इतने धनवान नहीं होते हैं। प्रायश तो धनिनो भूजाने तो लक्ष्मीपति हरि, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान। तो प्रायश तो धनिनो प्राय धनी हो जाते हैं शंकर भगवान का भजन करने से। लेकिन दूसरे भगवानों से इतना भगवान जल्दी भक्त का काम होता नहीं है, यानी धन नहीं देते हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहने का राजन ऐसी बात नहीं, सभी भगवान अच्छे हैं, वो तो भक्त की प्रधानता पर है। जब भक्त का जो भाव है वैसा हो जाता है, भक्त का भाव वैसा अधिकारी होता तो शिव जी आ जाते हैं, विष्णु भगवान का वो अधिकारी होता तो भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं, और ब्रह्मा जी महाराज के अधिकारी है तो ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हो जाते हैं। क्यों? परमात्मा शक्ति तो एक ही है ना, वो अनंत रूपों में अनंत ऐश्वर्य में होकर के व्यवस्था दे रही सारे संसार को। बाकी ईश्वर एक शक्ति। तो इस विषय में उदाहरण देकर के सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझा रहे हैं कि राजन, एक बार की बात है, शकुनी का लड़का वृकासुर नारद जी महाराज से पूछा कि महाराज भगवान को जो राजी होते हैं फिर उन्हें बताओ। बोले शंकर भगवान उपासना कर ले तुम। तो वो केदार क्षेत्र में गया, केदार क्षेत्र में एक हवन का कुंड बनाया, कुंड बना करके वो उसको प्रज्वलित किया, और उसके बाद में वो अपना शरीर का मांस काट काट करके उसमें डालता है हवन में, तपस्या करता, मतलब कि भगवान शिव जी मिल जाए, दर्शन दे दे उसे। 7 दिन हो गए लेकिन भगवान शिव जी प्रकट नहीं हुए। 7वां दिन चल रहा था, वृकासुर ने विचार किया कि अब तो मरना ठीक है, भगवान शिव जी प्रकट नहीं हुआ और मैं भी विकलांग हो चुका हूं मांस काट काट करके, अब तो सिर काट दो। सिर काट करके अग्नि स्वाहा कर दो। जब उसने हाथ में तलवार लेकर के अपने गले पर ऐसे लगाई, इतने में शंकर भगवान प्रकट हो गए और उसका हाथ पकड़ दिया। उसका हाथ पकड़ दिया, बच्चू ऐसा क्यों करता है, तू मांगना तो मांग ले, क्या चाहता बोले ना। तब उसने कहा, हे प्रभु आपसे मेरी यही मांग है कि जिसके ऊपर मैं हाथ फेरूं, और कई जगह ऐसा भी आता है कि मुझे ऐसा कड़ा देवो जो कड़ा जिसके ऊपर फेरूं वो भस्म हो जाए। क्या मांगा देखो आप, यो नहीं मांगा कि भाई वो सुखी हो जावे, उनकी उन्नति हो जावे, उन्हें भगवान मिल जावे, ये नहीं कि जिसके ऊपर फेर वो मर जावे भस्म हो जावे। क्या नेगेटिव भावना, और यह भावना आज कलयुग में बहुत ज्यादा है, घर घर है। भाई भाई को नहीं चाहते हैं, बेटा बाप को नहीं चाहते हैं, बाप बेटे को नहीं चाहता, औरत पति को नहीं चाहती, पति पत्नी को नहीं चाह रहा है। मतलब मन में इतनी ईर्ष्या बढ़ती जा रही है, और दूसरों में तो ईर्ष्या है ही, और परिवार वाले भी वो नहीं मान रहे, वो भी ऐसा कर रहे हैं। तो फिर क्या फर्क पड़ा, परिवार वाले और दूसरे क्या अंतर क्या हुआ, एक जैसे हो गए। तो शंकर भगवान ने कड़ा दे दिया। अब उसने पार्वती को छीनने के लिए
देखो आप दूध पिलाया सर्प को, उसका जहर बना। पार्वती को अपनी औरत बनाने के लिए वो पीछे दौड़ रहा, शंकर बाबा के ऊपर कड़ा फेरे, शंकर भगवान भस्म हो जाए और पार्वती मेरी पत्नी बन जाए। क्या सूझी उसको, कितनी अनिति है। अरे जिसने दिया उसके ऊपर ही हमला करना, ये कहां तक उचित है? जिसने सब कुछ दिया और उसको ही नष्ट करना, ये राक्षसों का काम है। राक्षस तो था ही वो। तो शंकर भगवान दौड़े आगे और पीछे पीछे वो दौड़ा। भगवान ने क्या किया, पार्वती का रूप धारण कर लिया। विष्णु भगवान, पार्वती बड़ी सुंदर थी, वो उसको देख करके वो खड़ा हो गया। पार्वती कह रही है, विष्णु रूप, पार्वती रूपधारी विष्णु भगवान बोल रहे हैं, पार्वती का रूप धारण करे हुए भगवान विष्णु कह रहे हैं पार्वती का रूप में कि देखो मैं तो वैसे ही शंकर भगवान को नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये शमशानों में रहते हैं और मरे हुए मानवों के जो खोपड़ियाँ पहन करके माला पहनते हैं, खोपड़ियाँ की माला बना करके माला पहनते हैं, इसलिए मुझे पसंद नहीं है। लेकिन मुझे पसंद क्यों है, इनमें एक गुण है बहुत बड़ा, वो क्या गुण है? तांडव नृत्य करते हैं। तो उसने कहा तांडव नृत्य मैं भी कर लूंगा। तो पार्वती रूपधारी विष्णु कह रहे हैं तो कर लेगा तो करो। अब वो नाचने लगा, इधर उधर ऐसे करने लगा। तो विष्णु भगवान बोले पार्वती का रूप धारण किए हुए, ऐसे ऐसे करो, हाथ को ऐसे, हाथ को सिर पर ऐसे किया कि भस्म, कहती भस्म हो गया। भस्म हो गया वो। हाँ, एक सूचना आई है, आचार्य पूज्य आचार्य चरण ना 1:45 PM से जजाक का पूजन करना है, यानी कथा विराम को 10-15 मिनट पूर्व करना। तो फिर अब करना ठीक है, समय हो गया। तो जजाजी चढ़ाने के लिए यहाँ से अपने को चलना पड़ेगा 4 बजे से ना, 4 बजे से मेसी भवन जो हम लोग ठहरे हुए हैं वहाँ से ये शोभा यात्रा निकलेगी, शुरू होगी और द्वारकाधीश मंदिर में जाएगी एवं 5 बजे ध्वजारोहण करना है, मुहूर्त है 5 बजे का। तो ये ध्वजा भी मिलती नहीं है, ये सैकड़ों की संख्या में आगे चल रही है। तो इन्होंने भाई जगदीश जी ने काफ़ी बहुत प्रयास किया इस मामले में, तब जाकर ये मामला साकार हुआ है। तो बहुत बढ़िया बात है। अब कीर्तन कर देते हैं, यही समाप्त करते हैं बस। हाँ ठीक, चलो एक बात कि क्या हुआ फिर, भस्म हो गया, खत्म हो गया मामला, ठीक हो गया और क्या। राम राम बोलो रे, राम राम जोड़ा करम कट जावे, मारा भाईरा जावे भाईरा। राम राम बोलो रे, थारा की जोड़ा करम कट जावे, मारा भाईरा जावे, मारा भाईरा। राम राम बोलो रे, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, बोलिए राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई,
जी थारे घर आवे मारा भाईड़ा, आवे मारा भाईड़ा, राम राम बोलो रे। ये तो राम जी करे घरे आवे मारा भाईड़ा, आवे मारा भाईड़ा, राम राम बोलो रे। राम राम बोलो राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। राम राम बोलो राम राम बोलो। राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। जीवन सफल होई जावे मारा भाईड़ा, जावे मारा भाईड़ा, राम राम बोलो रे। तारो जीवन सफल होए जावे मारा भाईड़ा, जावे मारा भाईड़ा, राम राम बोलो रे। राम राम बोलो राम राम बोलो। राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। बोलो राम बोलो राम बोलो राम। बोलो राम जी महाराज की जय हो। अनंत श्री दरियाव महाराज की जय हो। सदगुरु देव की जय हो। परमहंस सुखदेव जी महाराज की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अनंत कोटि महापुरुषों की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। राम सभी से निवेदन सूचना है कि यहाँ पहले ध्वजा की पूजा होगी और उसके बाद में आपको सूचना दी जाएगी और उसके बाद में जो गौशाला में दानदाताओं ने राशि दी है उसका नाम लिया जाएगा और उसके बाद ही आप आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। राम राम। सबसे पहले द्वारका तीर्थ के पंडे प्रवीण चंद्र भगवान जी भाईड़ा भगवान द्वारकाधीश जी का प्रसादी भगवान राजाधिराज को जो पगड़ी पहनाते हैं उनकी प्रसादी लाए हैं पूज्य बाप जी के लिए। भगवान द्वारकाधीश जी का बोलिए द्वारकानाथ भगवान की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। उसके बाद ये भगवान द्वारकानाथ जी को पहनाया हुआ प्रसादी पगड़ी है वो आपके लिए प्रसादी के लिए लाए हैं। अब भगवान द्वारकाधीश जी का शिखर पे जो 5 बार ध्वजा जी लगता है उसी का आज का अपना मनोरथ है। उनका सबसे पहले पूजन होगा। पूज्य बाप जी ध्वजा जी का पूजन करेंगे, बाद में यजमान लोग पूजन करेंगे। थोड़ी देर के अंदर पूजन शुरू होगा। ओम भद्रं कर्णेभ्यः श्रेणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षागुसस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः यतो यदा समीहसे ततो न अभयं करो षण्णाः करो प्रजाभ्यो भयन्नाः पशुभ्यां देव ब्राह्मणानां सन्निधौ पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु भवन्तु ब्रवन्तो अस्तु पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुः विनायकं गुरुं भानुब्रह्म विष्णुमहेश्वर सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्चिद्यै अस्ति साक्षतो कुसुमोऽपीतोज्जलमादाय ॐ विष्णोर्विष्णोर्विष्णोः अतराद्य सर्वमामङ्गल्य फलप्रदमासूत्तमे उत्तम कार्तिकमासे शुक्लपक्षे दशम्यां तिथौ अद्यस्थ
अस्तु श्रीमन् भौमवासरे यथा वर्तमान नक्षत्र योग करण लग्न मुहूर्त एवं आदि सकल ग्रह गुण विशेषेण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ तत्सत् श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थे भगवन् द्वारिकाधीश प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम् अस्मिन् पुण्याहे द्वारिका धर्मयात्रा सांगता सिद्ध्यर्थं करिष्यमाणं मम प्रारब्धश्च प्राप्त भगवन् द्वारिकाधीश दिव्य देवालयोपरि नूतन ध्वजा आरोहणांगभूतम् अस्मिन् तीर्थस्थ समस्त ब्राह्मणानां बटुकानां कुमारिकानां सुवासिन्यानां भोजन निमित्तं दक्षिणा प्रदान पूर्वक ध्वजा आरोहण कर्म अहं करिष्ये। हस्ते गन्धाक्षत पुष्पं गृहीत्वा निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं गणपति स्मरणं ओम गणानन्त्वा गणपतिगो हवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपतिगो हवामहे निधिनन्त्वा निधिपतिगो हवामहे वसो मम आहम जानी गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा सिद्धिपति सहितगं गणपतये नमः। सकलोपचारार्धगन्धाक्षतैः सम्पूज्य नमस्कारान् समर्पयामि। हस्ते गन्धाक्षत पुष्पं तुलसीपत्र सहितं गृहीत्वा ध्वजा मध्ये भगवन् द्वारिकाधीशं ध्यायेत। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं मा समूढमश्यपाद्गुसुरे स्वाहा जनमाद्यश्चेतोन्वयादितरतश्चार्थैष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथार्विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भगवन् द्वारिकाधीशाय राजाधिराजाय नमः। ध्यायामिं समर्पयामि ध्यानान्ते कुङ्कुमेनार्चयित कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचंदनं ललितं कंठे च मुक्तावले गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। ध्वजा मध्ये भगवन् द्वारिकाधीशाय नमः। गन्धं समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पाणिं तुलसीपत्राणिं च अर्पयामि धूपदीपमाग्रापयामि नैवेद्यं नैवेदयामि मुखवासार्थे पूगीफलताम्बूले लालविङ्गादीनि च अर्पयामि शेष उपचारार्थे नमस्कारान् समर्पयामि। तत प्रार्थयेत सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दं श्रीद्वारिकानाथमनाथनाथं श्रीद्वारिकेशं शरणं प्रपद्ये। सत्यं विज्ञानमानन्दं पूर्ण ब्रह्म सनातनं परमं पुरुषं वन्दे श्रीमद्वारवतीश्वर। ध्वजा मध्ये भगवन् द्वारिकाधीशाय नमः। नमस्कारान् समर्पयामि जलमादाय अनेन पूजनेन भगवन् द्वारिकाधीश सांगस्य परिवार सायुधस्य शक्तिकप्रियतान्न मम। ओम विष्णवे नमो ओम विष्णवे नमो ओम विष्णवे नमः। विष्णुस्मरणात् सर्वं विधे सर्वं परिपूर्णताम् अस्तु अस्तु परिपूर्णा। ओम विश्वानि देव सर्वितर्दुरितानि परासुव जदवदरन्तन्न आसुव दीर्घमायुश्रेयस्सान्ते पुष्टे तुष्टि श्री यशो विद्या विनयो वित्तं बहुपुत्रं बहुधनं चायुष्यञ्चास्तु सर्वे जनाः सुखिनोर्भवन्तु। बोलिए द्वारकानाथ भगवान की गुरुदेव महाराज की श्री भागवत भगवान की जय। आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान कान की धर्म भक्ति विज्ञान कान की महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्पवत परमानंद सुधार समय कल लीलारती रस रस निदान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान कान कलिमल मत नित्रिताप निवारि जन्म मृत्युमय भव भय आय सेवत सतत सकल सुख कारण तुम हो सती हरि चरित्र गान की आरती अति
विषय विलास विमोह विनाश विमल विराग विवेक विकास भगवत तत्व रहस्य प्रकाश परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान परमांत मुनि मन उल्लास रस गय रस रास विलास भक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदास कथायंगे जन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान कान की ऐसी आरती निस दिन करिए ऐसी आरती निस दिन करिए राम सुमिर भव सागर तिरिए राम सुमिर भव सागर तिरिए तन मन अर्पण रण चित दीजे सतगुरु सबद दर लीजे तन देवल विजयातम पूजा देव निरंजन और न दूजा दीपक ज्ञान पाँच कर बाती धूप ध्यान के वो दिन राती अनयत जालर सबद अखंडा इस दिन सेव करे मन पांडा आनंद आरती आत्म देवा आनंद आरती आत्म देवा जनतरियाव करे जहाँ सेवा जनतरियाव करे जहाँ सेवा ऐसी आरती निस दिन करिए राम सुमिर भव सागर तिरिए राम सुमिर भव सागर तिरिए। बोलिए द्वारकाधीश की जो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरुषधयः शांति विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कूर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषः आन्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराट् इति तदप्येष श्लोको अभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसनगृहे आवीक्षितस्य गामप्रे विश्वे देवाः सभासद इति ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् सम्बाहुम्यां दमति सम्पतत्रैर्द्यावा भूमिं जनयन् देव एकः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण वांगमय स्वरूपी श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् सेवंतिका बबुल चंपक बाडलाब्जै पुन्नागजाति करविल्वरसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर।